अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आज आपकी बहन क्या कर रही है? आपकी बहन ने ना तो कोई ब्रांड स्टार्ट किया और ना ही वो कोई अपना बिज़नेस खोल के बैठी है। यहाँ आपकी बहन जो है आज तकिए बनाने की तैयारी कर रही है। जल्दी से सारे तकियों की रुई को साइड में रखा है, फिर यहाँ पर चादर बिछाई और अपने मियाँ को कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ। और मैं यहाँ पर तकिए की रुई लेके बैठ गई। यहाँ पर जो मैं तकिए की रुई लेके बैठी हूँ सबको एक एक करके निकाल दिया। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि जो झूठ बोलते हैं कि इतने महंगे तकिए हम लोग लेकर आते हैं बाहर से, और उसमें ये सारा बुरा उन्होंने भरा हुआ होता है जिसकी कोई हद ना हो। यहाँ मैंने एक एक करके अपने चारों थैलों को खोलना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि किसी थैले में काले कलर की रुई है, किसी में वाइट कलर की रुई है। कोई हाल नहीं है ना हमारा ना हमारे मुल्क का। सही किसी ने कहा है कि अल्लाह पाक ने दुनिया में इंसान को भेजने से पहले ही बता दिया था कि जिस तरह की आवाम होगी वही हुकूमत मिलेगी। जब हमारी आवाम ही इतने धोखेबाज है तो हुकूमत को क्या कहना। यहाँ पे सारी रुई को मैंने खोला और ये जो बेलन मैं लेकर आई हूँ, अब ये बिल्कुल मत समझेगा कि मैं अपने बच्चों को मारने लगी हूँ या शाहिद को मारने लगी हूँ। यहाँ मैंने बेलन जो है ये रुई की भुराई करने के बाद इसको मारने के लिए रखी थी, क्योंकि रुई में से ना सारा कचरा एक साइड निकालना पड़ता है। अब मैं गई थी ना मार्केट, तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था ये सारे क्या कहते हैं तकिए। तो मैंने कहा कि चलो घर पे ही बैठ के बना दी। यहाँ मैंने सारी रुई को खोल दिया था। और ये आज आपकी बहन ने मास्क जो पहना है ना, वो ये सोच के पहना है कि उसके नाक पे ना चढ़ जाए ये रुई, ताकि मेरे नाक पे अगर चढ़ गई रुई तो मुझे खांसी होने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मास्क पहन लें। अगर आप भी कभी अपने घर में तकिए बनाते हैं तो ज़रूर मास्क पहने। यहाँ मैंने सारे तकिए को एक एक करके फिल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने शायद से जब कहा था कि मेरे लिए चाय बनाओ तो वो चाय बना के लेकर आए। मैंने यहाँ चाय साइड में रखी और जो बाकी 2 तकिए रह गए थे उनको भी फिल करना शुरू कर दिया। अपने मियाँ को मैंने कहा कि भैया मैं भी चाय पीऊँगी बैठ के सुकून से, तो आप भी मेरी हेल्प करवाओ। यहाँ पे मैं तकिया फिल करके दे रही हूँ, तो आप जो है बाकी तकिए फिल करो और मैं जब तक कि चाय पीती हूँ। मियाँ पहले मेरे ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे खांसी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं भी इंसान हूँ और मैं भी यहाँ पे खांसी हो सकती है मुझे भी, पर मैं भी तो कर रही हूँ। आओ आप आके तकिया भरो और मैं जब तक कि चाय पीती हूँ। हाँ, मेरे मियाँ आगे कहते चलो भाई ठीक है। तरस आ ही गया उन्हें कि भाई मैं करवा ही देता हूँ अपने बेगम के साथ। वो कहते हैं ना बेगम जो होती है वडेरन होती है। तो वाकई यहाँ पे मैं सही का वडेरन बन के अपने मियाँ पे हुक्म जता रही थी और कह रही थी मैं नहीं जानती, मुझे तो आप ये फिल करके दो। तो बेचारे ने कहा कि घर में बच्चे तो हैं नहीं, तो ये जो बेलन पड़ा हुआ है मेरे सर पे ना पड़े। उन्होंने आके मेरी हेल्प करवाना शुरू कर दी। यहाँ वो मेरी हेल्प करवा रहे थे, रुई भर रहे थे तकियों के गुलाब में, और मैं यहाँ पर सिलाई करना बैठ गई थी। सिलाई करने के लिए ना सबसे बड़ी बात है, अब जब भी क्या कहते हैं तकिए घर पे बनाए ना तो कोशिश करें कबाड़ी वाली सुई का इस्तेमाल करें। छोटी सुई जो होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। यहाँ मैंने 2 तकिए सी लिए थे और एक एक करके मैंने कहा कि चलो थोड़ा सांस ले लेती हूँ। मियाँ अपने को कहा भाई सारा कचरा जो उसे साइड पे करो और मैं बाकी तकिए भी सीना शुरू करती हूँ। यहाँ मैंने 2 तकिए सी लिए था, तीसरा तकिया मैं सी रही थी। फिर उसके बाद बारी आनी थी चौथे तकिए की। यहाँ 3 तकिए टोटल तैयार हो गए थे। और आप यकीन करें कि जो तकिए घर के बनते हैं ना वो बाहर के तकिए बिल्कुल भी नहीं बनते। पर एक बात है कि आपकी बहन बहुत ज़्यादा कामी है, वो सारे काम खुद करती है, घर का भी बाहर का भी, नौकरी भी। इवन कि अब देखें तकिए भी बनाना शुरू कर दिए मैंने। इतनी कामी हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलें आप सब। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है लाइक शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मुझे अच्छा लगता है। और आपके कमेंट जो भी आपके कमेंट होते हैं मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। यहाँ मैंने 3 तकिए के बाद चौथा तकिया भी बना लिया और अब मैं इसको मार रही थी खूब डंडे मारने के बाद मैंने तकिए सेट कर लिए। आप देख सकते हैं मेरे तकिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए थे। तकिए बनाने के बाद मैंने इन सब पे गुलाब चढ़ाना शुरू किया। ये तकिए के गुलाब वो मुझे समझ नहीं आई मेरी इन बेडशीट कहाँ गायब हो गई हैं। अच्छी खासी मैंने धो के छत पर डाली थी, समझ नहीं आई बाहर गिर गई या कोई उठा के ले गया, कुछ भी नहीं मालूम। अपने मियाँ को गुस्सा किया, लेकिन मियाँ को अब क्या गुस्सा करूँ, कितना गुस्सा करूँ। आखिरकार घर में रहने तो कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा ही। उनके गुस्से के आगे मैं झुक गई और मैंने इन तकियों को बनाने के बाद वो जो गुलाब के मेरे पास एक्स्ट्रा थे उनको मैंने इस पर चढ़ा लिया। और आप देख सकते हैं एकदम रेडी हो गए मेरे चारों तकिए के गुलाब। सर्दियाँ भी आ रही हैं, तकिए भी रेडी हो गए, तकियों पे गुलाब भी चढ़ा लिए मैंने और साथ साथ कमरा भी साफ़ किया। क्योंकि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप गंदगी बचा के काम करें ना तो काम करने में मज़ा नहीं आता। यहाँ मेरे सारे तकिए रेडी हो गए थे और तकिए आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त तकिए थे। और मैं ये अपना रखने गई थी बेलना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।